टोहाना से हम एक ऐसा मॉडल शुरू कर रहे हैं। टोहाना में जो डेली नए नए कांड हो रहे थे उसके लिए उपलक्ष में हमने उसके चक्कर में हम प्रधान जी हैं, रेडी यूनियन के सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, मुंशीराम जी खड़े हैं और यहाँ पे लगभग टोहाना में 400 रेडियाँ हैं रजिस्टर्ड और 300 ऑटो हैं। तो मैंने दोनों यूनियन से बात करी है, वो प्रशासन की और व्यापार मंडल की समस्या का हल करने के लिए तैयार है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की रेडी यूनियन और ऑटो यूनियन के लगभग 700 जो सदस्य हैं वो शहर की आंख और कान का काम करें और प्रशासन की मदद करें और जल्दी से जल्दी वारदात रोकने में हमारी मदद करें। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जब कोई एक कांड हो गया, किसी दुकान में से दो लड़के चले गए तो किसी को कोई पता नहीं होता, एक पीसीआर है शहर में या 2 पीसीआर होंगी, तो तब तक पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाती है पुलिस। तो इनका मैं तालमेल करवाऊंगा व्यापार मंडल और पुलिस से। तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद आज कोई वारदात हो गई तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर इनके पास हुलिया है, फ़ोटो है, सीसीटीवी की फुटेज है या कोई मोटरसाइकिल नंबर है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो इनको सबके पास सर्कुलेट हो जाएगी कि ऐसे ऐसे 2 लड़के हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो वो शहर में एकदम ज़मीन में तो गायब हो नहीं सकता जो भी वारदात करके गया है। तो ये हर गली के हर नुक्कड़ पे पूरे शहर के चारों तरफ रेडी या ऑटो ज़रूर होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई सूचना हमें ज़रूर मिल जाएगी। और दूसरी मैंने आज ये घोषणा की है इनके लिए बहादुरी पुरस्कार की। अगर कोई हमें पुख्ता सूचना देगा वारदात करने वाले की, उसको 21,000 रुपये बहादुरी पुरस्कार मेरी विश्व हिंदू प्रचार मंच की तरफ से, और अगर कोई मौके पे पकड़वा देगा वारदात करते हुए तो उसको 51,000 रुपये विश्व हिंदू प्रचार मंच की तरफ से हमारी संस्था देगी। तो सरकार को और प्रशासन की क्या देखते हो, किस तरह काम कर रहा है प्रशासन या सरकार का रवैया कैसा है? देखिए, प्रशासन की बात ये है कि प्रशासन को तो हमने अल्टीमेटम दिया था पिछली 6 तारीख को, तो मुझे नहीं समझ आ रही क्यों इतनी वारदात हो रही है और क्यों नहीं रुक रही। लेकिन हमारा अब अगर वारदात नहीं रुक रही तो हम हड़ताल करते हैं, रोड जाम करते हैं। मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम अब हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हम जागरूक लोग हैं। हम लोगों को पहले ही दुखी हैं और दुखी करें, बाजार बंद कर दें या और कुछ कर दें, तो हमें किसी के काम में दखल ना देके हमें यही चाहिए कि हम प्रशासन की क्या मदद कर सकते हैं। हम उनको ऑफर करेंगे कि 700 वॉलंटियर हम आपको शहर में दे रहे हैं और आप इनका जो भी है इनका सहयोग लें और वारदात रोकने में मदद करें। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के बारे में कुछ देखिए जी, अयोध्या में राम मंदिर तो सबका सपना था और स्पेशल 2 गाने राम मंदिर पे मैंने भी तैयार किए हैं। और एक तो माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं उन्होंने हमारे से, उनकी टीम ने मेरे से संपर्क किया था। हालांकि मैं बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन राम तो सबका साझा है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है राम जी के मंदिर पे। और मुझे मुख्यमंत्री जी की टीम ने संपर्क किया था कि हमें राम जी पे बहुत सुंदर गीत चाहिए। तो मैंने कल रात को ही मुख्यमंत्री के ऑफिस में वो गीत भेजा है और मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है 2-3 दिन में वो रिलीज करेंगे। और एक गाना मैंने अपने लिए बनाया है, वो मैं 22 तारीख को रिलीज करूँगा। एक दो लाइन या लाइन तो ये है कि जो मैंने अपने लिए बनाया वो तो मैंने ये बनाया कि खत्म हुआ बनवास राम का, महलों में आए मेरे राम जी, महलों में आए मेरे राम जी, देवलोक भी देख रहा है किसने किया ये काम जी, मेरा प्रणाम जी। जय श्री राम। जय। बातें हो रही हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या वारदातों के पीछे कारण क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि जो ये वारदात हो रही हैं 8,000 की, 10,000 की, 12,000 की, ये वारदात बिल्कुल ही ऐसी है जैसे आप आज से कई साल पहले ना रोटी फिल्म आई थी, उसमें राजेश खन्ना रोटी चुरा के भागता है। तो आज के टाइम में 10-12 हज़ार रुपये की जो ये घटना हो रही है, मेरे मानना ये है कि मजबूर लड़के हैं, बेरोजगार लड़के हैं और भी मजबूरी बहुत हो सकती है। हो सकता है घर में कोई परेशानी हो सकता है कोई ब्याह करना हो सकता है किसी का कर्जा देना हो। तो मेरी अपील है उन नौजवानों से कि ऐसे भटकने का काम ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो मेरे से संपर्क करें, ना तो आप पे मैं झूठा केस बनने दूंगा कोई और इस केस में भी अगर कोई गलती हो गई है मैं समझौता कराने की कोशिश करूंगा, नहीं आपका कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और आपकी जो भी दिक्कत है उसको दूर करने का पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप एक बारी दोबारा मुख्य धारा में आने की कोशिश करें और मैं आपको कहता हूँ कि मुख्य धारा में आओगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बहुत जीवन पड़ा है,
अगर ऐसे ही आप दलदल में फंसते जाओगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। तो मेरी दोबारा उन मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से जो भटक गए हैं, उनसे अपील है कि आप संपर्क करो, मुझसे कर लो और किसी पत्रकार भाई से कर लो, पूरी मदद करूँगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप मेरे पे विश्वास रखो और आपको दोबारा मुख्य धारा में लाने के लिए पूरी मदद करूंगा। जो युवा नशे की गिरफ्त में चले गए उनसे क्या कहेंगे? देखिए, जो युवा नशे की गिरफ्त में चले, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई नशे में चला गया नहीं होता तो उसका इलाज भी है, नशे का इलाज भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नशा छोड़ के बाद में पुलिस में भी भर्ती हो गए, अच्छी पोस्टों पर भी बैठे हैं। आप आओ, इलाज का नहीं है, बढ़िया से बढ़िया आपका इलाज कराऊंगा, नशा छोड़ने में आपकी मदद करूंगा। किसी टेंशन में नशा करते थे, उस टेंशन का समाधान निकालेंगे मिल बैठ के। लेकिन आप आगे बढ़ाओ, अपना एक हाथ बढ़ाओ, तो हम बिल्कुल आपके लिए समर्पित है। आप चिंता मत करो, खुले दिल से हमारे से संपर्क करो। उनकी हर संभव मदद करेंगे मतलब आप? बिल्कुल 100% हर संभव मदद करूंगा।